नेतृत्व स्पष्ट हो, संकल्प दृढ़ हो और इरादा जन सेवा का हो तो सेवा, सुरक्षा और सुशासन के नए कीर्तिमान बनते हैं। न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, जिसका मूल मंत्र है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, जो कि हर पल जनता का ध्यान रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, वो दोस्तों जब प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो ध्रुव प्रतिज्ञा, ध्रुव तारे जैसी प्रतिज्ञा करते हैं, और जब सेवा भावी होते हैं तो बन जाते हैं श्रवण कुमार। दोस्तों, जिसकी मां को सार्वजनिक मंच से अब शब्द बोले जाते हैं और जिसे चोर कहकर बुलाया जाता है, दोस्तों वही नरेंद्र मोदी है, जन सेवक और जन हितैषी। दोस्तों हां, वो चोर है, वो दिलों का चोर है, वो दिलों पर राज करने वाला मोदी है, जिसने के साबित कर दिया है अपने कई फैसलों से कि वो कदम कदम पर जनता के लिए मरता है, जनता के लिए जीता है। दोस्तों, आज हम उसी की बात कर रहे हैं, उन नरेंद्र मोदी जी की, जो कि गरीबी में पले बढ़े और एक आम आदमी के साथ मिलकर और आम आदमी की तरह ही सोचकर और आम आदमी के जुड़कर, और उन्होंने एक इतिहास रचा। दोस्तों, वे फैसले जो मोदी को न केवल ध्रुव प्रतिज्ञा, निडर, साहसी और श्रवण कुमार साबित करते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। जन धन योजना। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के 10 साल के प्रधानमंत्री कार्यकाल के साथ ही उन्होंने जन धन योजना को पूरा किया 10 साल तक। इस योजना की देश भर में तारीफ हुई और उसके बाहर भी तारीफ हुई। लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 53 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट भी खोले गए, और इस अभियान ने स्वच्छता अभियान के साथ जुड़कर, स्वच्छ भारत अभियान योजना साथ में जुड़कर उन्होंने कई सुर्खियां भी बटोरी। दोस्तों, इसके अलावा नोटबंदी। हालांकि यह नोटबंदी है वो एक साहसिक कार्य होने के साथ एक जोखिम भरा कार्य था, लेकिन 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। देश में 500 और 1000 रुपए के नोट के प्रचलन को बाहर कर दिया गया। उनका मुख्य मकसद काले धन पर अंकुश लगाना था, बाजार में चल रहे जाली नोटों से छुटकारा पाना और टेरर फंडिंग को रोकना था, और उनका यह प्रयास, हालांकि सरकार को इस फैसले के बाद काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इससे आतंकवाद की कमर टूटी, साथ ही देश डिजिटाइल हुआ। अब भारत के दूर दराज के गांव तक में लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस उपलब्धि से हैरान है और दांतों तले अंगुली दबा रही है। अब है मेक इन इंडिया। दोस्तों, मेक इन इंडिया मोदी सरकार का महत्वपूर्ण एक क्रांतिकारी विचार रहा है। इसका मकसद भारत को आगे खड़ा करना है, विश्व के आगे खड़े करना है, भारत में निवेश की जो राय है उनको आसान बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके तहत सेना के हथियारों से लेकर खिलौनों तक का निर्माण भारत में शुरू हो गया है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की। उसका उद्देश्य देश को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त बनाना था। इसमें ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना, ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना शामिल है। आधार एक्ट, मोदी सरकार 2016 में आधार एक्ट लाई। इसके तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना की गई। अगर इससे जुड़े लाभों की बात करें तो UIDAI 12 अंकों की आधार श्रृंखला जारी करके नागरिकों को सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्रदान करते। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में बहुत मदद मिली है। उज्ज्वला योजना। दोस्तों, पीएम मोदी ने 1 मई 2016 को इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इसका मूल उद्देश्य BPL परिवारों को LPG कनेक्शन मुहैया करवाना था। दोस्तों, इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक, 2016 का वो सर्जिकल स्ट्राइक का दिन 28-29 सितंबर, भला किसे याद नहीं होगा जिसने POK पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ये 18 सितंबर 2016 में कश्मीर के उरी में हुए आतंक के हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें हमारे 19 जवान शहीद हुए। सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सेना ने बिना कैजुअलिटी के 38 से अधिक आतंकियों को मार गिराया था। CM मोदी सरकार इन दिन सर्जिकल स्ट्राइक दिवस के रूप में नामित किया। इस फैसले से आतंकवादियों में डर बना हुआ है कि भारत घर में भी घुसकर मार सकता है। GST। दोस्तों, GST बहुत लागू किया, लेकिन मोदी ने
2025 में जीएसटी खत्म कर दिया टैरिफ के अनुपात में। जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ लगाया, मोदी ने टैरिफ के सामने जीएसटी का जो है हथियार खड़ा कर दिया और जीएसटी खत्म कर दिया ताकि जनता को किसी भी तरह की नुकसान ना हो। इसके अलावा मोदी ने क्या किया? मोदी ने झुकने को मजबूर किया बाहर के देशों को, जिन्होंने कभी भारत पर शासन किया था। आज भारत उन पर शासन कर रहा है। दोस्तों, बड़े बड़े देश जो भारत को झुकाना चाहते थे, आज वो भारत के सामने नतमस्तक है, भारत से हाथ मिलाने के लिए, भारत से दोस्ती बढ़ाने के लिए तैयार है। और दोस्तों, उस ऑपरेशन सिंदूर को कौन भूलेगा, जिसने मां बहनों के सिंदूर की कीमत में उन आतंकवादियों का शीश काट कर लाया। दोस्तों, यह मोदी ही है जिसने इस तरह की एक प्रचंड साहसिक योजना को अंजाम दिया, ऑपरेशन सिंदूर को। दोस्तों, इसके अलावा आर्टिकल 370 और 35A, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A द्वारा राज्य को विशेष दर्जे को हटा दिया। 5 अगस्त 2019 को केस फैसले लेने के बाद भाजपा सरकार को इसकी ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया था। इस कदम से जम्मू कश्मीर के लोगों को भेदभाव से छुटकारा मिला और एक देश एक संविधान लागू हुआ। CAA, कई वर्षों से भाजपा के एजेंडे में लगे CAA को लेकर मोदी सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाई। इसका मूल मकसद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता देना है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए एक विशेष प्रावधान मौजूद है और उसके तहत सबको साथ लेकर चलने का नारा देने वाले पीएम मोदी ने दिखाया कि जरूरत पड़ने पर देश हित में कड़े से कड़े फैसले ले सकते हैं। उनके विरोधी भी उनकी क्षमता का लोहा मानते हैं। वैसे तो उनके बहुत से फैसले हुए हैं जिन्हें इतिहास है, लेकिन कुछ ऐसे फैसले, सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद हम बात करें तो आर्टिकल 370 को खत्म करना, कोरोना महामारी में जबरदस्त प्रबंधन जो कि 2020 में हुआ और उसका लोहा बाहर के कंट्रीज ने भी माना, पूरे वर्ल्ड ने माना, अंत्योदय योजना। उसके अलावा आपको बात करें 3 तलाक खत्म। दोस्तों, 1 अगस्त 2019 को जब यह मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने 30 जुलाई 2019 को संसद से 3 तलाक के खिलाफ कानून पारित कर मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 का नाम दिया, जिसके मुताबिक 3 तलाक अवैध है। दोस्तों, इसके अलावा अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली, 1000 रुपए के नोट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया और 500 रुपए और 2000 के नोट को जारी करने का ऐलान किया। दोस्तों, इसके अलावा नया भारत नया टैक्स सिस्टम भी लागू किया। इसके बाद केंद्र में सरकार, दोस्तों, हमेशा मोदी की जो योजनाओं का जो केंद्र बिंदु रहे वो किसान है, गरीब है, और वो उन गरीब तबकों की बात करते हैं जो कि पिछड़े हुए हैं, चाहे वो महिलाएं हों चाहे आम आदमी हो। दोस्तों, मोदी 3.0 का मतलब विकसित भारत 2047 की ओर। दोस्तों, आज भारत जो है विश्व में सर उठाकर खड़ा हुआ है और वह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो दोस्तों, इसके पीछे मेन कारण क्या है? वह मोदी की है दूरदर्शिता, मोदी के साहसिक जो है निर्णय। दोस्तों, इसके अलावा रामलला का मंदिर बनाना, चाहे वो स्पेस में अपनी जीत दर्ज करानी हो, चाहे जमीन पर अपने विरोधियों से लोहा मनवाना हो, या अपने दुश्मनों को धूल चटानी हो, या सामने चाहे कोई भी देश हो उसे झुकाना हो, दोस्तों, यह तभी संभव है जबकि सामने मोदी जैसा एक प्रचंड बहुमत वाला, एक बड़ी हाइट वाला, लोगों के मन में घर करने वाला व्यक्ति खड़ा हो। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी किसानों, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों और हाशिए पर पड़े लोगों को शासन के केंद्र में ला सकते हैं, और यह उन्होंने संस्कृति अपनाई, सबका साथ सबका विकास। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में नरेंद्र मोदी एक श्रवण कुमार, सेवाभावी श्रवण कुमार है, ध्रुव तारे के समान है, और वह लोगों के दिलों में राज करने वाला है? तो दोस्तों, जवाब आपका होना चाहिए, सवाल हमारे हैं, और आपके लिए कमेंट बॉक्स भी खुला हुआ। धन्यवाद दोस्तों।